आइए हम लोग देखते हैं रेशियो, अनुपात। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे पहला चैप्टर होता है। या तो रेशियो से शुरू किया जाता है या परसेंटेज से। हम लोग रेशियो से शुरू करेंगे। रेशियो कहते किसको हैं? रेशियो जो होता है दो राशियों के बीच कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये तुलना किया जाता है रेशियो में। जैसे राम के पास 10 केजी आम है, ठीक ना, और श्याम के पास 5 केजी आम है। तो इसको तुलना कैसे करेंगे? इसमें भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। कितना हुआ? 2/1। तो इसी को रेशियो में लिखेंगे 2:1। और रेशियो का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, इस तरीके से होता है। और समानुपात का जो होता है उसमें इस तरीके से होता है। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है उसको समानुपात कहते हैं। समानुपात हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम रेशियो देखेंगे और रेशियो से सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। परिभाषा पूछता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है समान राशियों के बीच। अगर कोई 10 केजी है और कोई 5 ग्राम है तो इसके साथ रेशियो नहीं चलेगा। दोनों राशियों का समान होना जरूरी है। अगर केजी है तो केजी में होना चाहिए दोनों राशि। मान लीजिए कि आपका वजन 50 केजी है और आपके मैडम का उम्र 40 वर्ष है, तो ये केजी में है और ये वर्ष में है। आप इसको रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। रेशियो में आप नहीं लिख सकते हैं, ये फर्जी तरीका हुआ, क्योंकि ये केजी का है और ये वर्ष में वैल्यू है। तो दोनों राशियों का समान होना बहुत ज़रूरी है। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। बस इतना ही कहानी है रेशियो में। अब इसका टाइप देखते हैं। कहानी तो बहुत है, सब टाइप में मिलेगा। आइए पहले इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। पहला है, एक बैग में काले गेंद और सफ़ेद गेंद 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफ़ेद गेंद है तो बैग में काले गेंद की संख्या कितनी है? आपको दिया क्या है? सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है, खांसी फीवर हो गया है। काले गेंद कितना है? ब्लैक, और सफ़ेद ये 5:9 के अनुपात में दिया गया है। अगर आपसे बेसिक रूप से आप इसको बनाइएगा तो इस तरीके से आप बनाते हैं कि 5x वाइट है, नहीं ब्लैक है, ब्लैक गेंद है, वाइट गेंद है 9x, ठीक है। अब हमें उसमें सफ़ेद गेंद दिया हुआ है। सफ़ेद गेंद यानी 9x का वैल्यू 450 है, ठीक है। जब भी आप वैल्यू में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप x लगा लीजिएगा, ठीक ना। ये कटेगा
5 बार में 0 का 0, तो x बराबर कितना आया 50। तो हमें पूछा जा रहा है कि काले गेंद, ब्लैक गेंद, तो ब्लैक गेंद कितना है 5x है, तो x के जगह पे 50 रख देंगे, कितना हो गया 250। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 250। काले गेंद की संख्या कितना है 250। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो इतना प्रोसेस में नहीं जाना है हमको सीधे क्या करना है, देखिए जैसे ही इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 450। ठीक है, इससे ये डिवाइड करने पे कितना बार में कट रहा है 50 बार में, तो ये 50 का मल्टीपल है, कितना का 50 का मल्टीपल, तो इसको भी हम 50 का मल्टीपल कर देंगे, कितना है 250। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2002 रुपये की राशि को 3:4:6 के अनुपात में A, B, C के बीच में विभाजित किया जाता है, इसमें से B का हिस्सा बताइए। 2002 रुपया है और विभाजित किया जा रहा है 3 व्यक्तियों के बीच में, टोटल राशि कितना है टोटल राशि है 2002 और टोटल राशि की तुलना टोटल रेशियो से करते हैं, तो टोटल रेशियो कितना है 6, 4, 10, 3, 13। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है B का हिस्सा पूछ रहा है। B कितना है 4 है, तो हम 4 से गुना कर लेंगे। ठीक है, इसको काटिए 13 से, 13 का एक बार में कटेगा 13 पचे 65 और 13 चौ 52, 154 से 4 में से गुना कीजिएगा, 4 चौ 16, इस 1 21, 4 5 6, 616। आप समझ गए। आप ऐसे भी याद रखिए कि टोटल जो वैल्यू है उसको टोटल रेशियो से डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारा 2000 था, 2002 टोटल से भाग देते हैं और जो पूछता है, जो पता करना रहता है उससे हम गुना करते हैं। आप भाषा में लिख भी सकते हैं कि टोटल वैल्यू को टोटल रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो पता करना रहता है उससे गुना करते हैं। तो इसका आंसर कितना आया 616। आगे क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर 1:2 है, तो 2x + 4y रेशियो x + 4y का मान ज्ञात कीजिए। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए हम लोगों को देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। आइए, आपको दिया हुआ है कि x अनुपात y बराबर 1:2, तो बट्टा को ही अनुपात कहते हैं ना, तो x बट्टा y को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2x + 4y बट्टा x + 4y का मान क्या होगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस y का वैल्यू 2 है, 2 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 को गुना करेंगे 2 से 8, 16/9, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है, तो 10/9
9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 10/9। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2/3, तो 5A + 3B रेशियो 6A - 2B का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे। A/B है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बट्टा को ही रेशियो कहते हैं ना, 2/3। ठीक है, अगर इस तरीके से ना लिखने का मन रहे, इस तरह के तरीके से ना लिखने का मन रहे, तो ये नज़दीक का वैल्यू नज़दीक का होता है, दूर वाला का वैल्यू दूर वाला का होता है। ये दोनों में नज़दीक कौन है? A है। ये दोनों में नज़दीक कौन है? 2 है। A का 2 वैल्यू होगा, B का 3 होगा। ठीक है, अब आइए, आपसे पूछ रहा है कि 5A + 3B बराबर 6A + 2B का वैल्यू प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, मैथ में यही होता है, माइनस प्लस थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा आपका आंसर नहीं आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, A का वैल्यू 2 है तो 10 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 होगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 होगा, और 2 को 3 से 6 होगा, ये 19 हो जाएगा। और जब ये घटेगा माइनस है 6, 19/6 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। इसका आंसर आ रहा है 19/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है रेशियो में। देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। आपको वैल्यू दिया हुआ है 5x + 2y बटा 10x + 3y। रेशियो है, रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, बटा में लिख लिए। फिर रेशियो है, इसको हम बटा में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, और 9×5 = 45x + 18y 10×5 = 50x + 45y। ठीक है, अब सॉरी 5 दिया 15 होगा। अब इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, और इसको y को इधर लेके आएंगे, ये 3y हो जाएगा। तो y/x बराबर हो जाएगा 5/3। हम क्या किए, ये रेशियो दिया हुआ था, ठीक, रेशियो को हमने बटा में लिखा, उसके बाद हमने गुना किया, 9×5 = 45x, 9 दूनी 18y, 50x, 5 × 15y। अब हम x को एक साइड कर रहे हैं, y को एक साइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेशियो में लाना है। तो ये 45, 50 में से 45 गया, 5x, 18 में से 15 जाएगा, 3y। अब y/x बराबर हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है किसका? आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि 2x² + 3y² बटा 4x² + 9y²। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है इसमें। x का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18 +
y का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 75, x का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 चौका 36, और y का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25, 225 हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो। अब आप जोड़ लीजिए, 9 और 5 सॉरी 8 5 13, 7 8 1 9, इसको जोड़िएगा तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 और 2। इसको रेशियो में हमको लाना है, ठीक ना। सबसे रेशियो कहता है कि सबसे उसमें फैक्टर नहीं होना चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा, 3 से काटिएगा तो 31 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा तो 21, 3 8 24 और 3 7 21, 31/87, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, देखिए ये सब नया क्वेश्चन है रेशियो से। अब आपको दे दिया है 3/4, 1/2, 2/5, 1/3। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है। इसको आप या तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए या आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं। आप परसेंटेज आपको भी नहीं हम पढ़ाए हैं, तो आपको हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। आप इसको सब में 100 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 100 से गुना कीजिएगा तो ये 2 0 हो जाएगा, इसका भी 2 0 हो जाएगा, इसका 2 0, इस पर 2 0, ठीक है। अब आप भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20, 75, ये 50, 25 20, 5 चौका 20, 40 और ये हो जाएगा 33.33 आएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, पूछ रहा था सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, 1/3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब में 100 से गुना क्यों कर दिए। देखिए मान लीजिए कि ये है 4 और ये इधर है 3, ठीक है। ये दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है। अगर हम इसका दुगुना करेंगे, इसका भी दुगुना करेंगे तो बड़ा कौन रहेगा, बड़ा यही रहेगा। अगर हम इसका क्यू करेंगे और इसका भी क्यू करेंगे 23, तो भी बड़ा यही रहेगा, ठीक है। अगर हम आपसे दुगना बड़े हैं तो आप मेरा 3 गुना कीजिएगा तो भी हम आपका भी 3 गुना होगा, तो आपसे हम बड़े ही रहेंगे। मान लीजिए इसका 100 गुना हम कर देते हैं, 100 गुना कर देते हैं और इसका भी 100 गुना कर देते हैं, फिर भी बड़ा ये रहेगा, ठीक है। तो हमने सबको 100 से गुना करके अपना चेक कर लिया कि कौन छोटा है। तो 1/3 वाला रेशियो छोटा है। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि A/B दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है, तो A/B/C बताइए।
ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है और बहुत बार पूछा भी है। A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 6:8 है, दिया हुआ है। इसके तरीके बहुत हैं बनाने का, लेकिन आपको एकदम आसान तरीका हम बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे और बन जाए। देखिए इस तरह आप लिख लीजिएगा, A अनुपात B बराबर 2:3, फिर जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा B अनुपात C, कितना दिया है 6:8। अगर आगे भी रहता C अनुपात D तो फिर यहाँ से शुरू करते C अनुपात D, लेकिन मेरे पास A अनुपात B और B अनुपात C है। ठीक इस तरह कर लीजिएगा। अब आपको A अनुपात B अनुपात C बराबर मिल गया। इसको एक बार सीधा गुना करेंगे, 6 दूनी 12, फिर इसको इसका साथ छोड़ देंगे, इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, 18, फिर इसको सीधा गुना करते हैं, 24, इसको छोटा कर लेते हैं, 6 से कटेगा, 9 से, 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। ये मेरा A अनुपात B अनुपात C का रेशियो हुआ। ठीक, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, समझ गए। आपको दिया हुआ था A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ था। आपसे पूछ रहा था कि A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो ये सबसे आसान है कि इस तरीके से हम लिख लेंगे A अनुपात B, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है, फिर B अनुपात C लिखेंगे, जहाँ से ये ख़त्म हुआ है फिर वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, 6:8 दिया हुआ था, इसको एक बार हम इस लाइन में सीधा गुना करते हैं, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर इसका साथ छोड़ के इसके साथ चले जाएंगे, 6 तिया 18, फिर सीधा गुना करते हैं, 8 तिया 24। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिए हैं, यही हमारा रेशियो होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 5:8, ठीक है, और C अनुपात B बराबर 4:3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। आप देखिए, आपको हमने बोला है कि आपको जैसे ही कहे A अनुपात B अनुपात C तो आप इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, A अनुपात B बराबर 5:8, B अनुपात C बराबर 4:3। आपको दिया हुआ है C अनुपात B, ठीक ना। हम आपको बोले हैं कि जहाँ ये ख़त्म होगा वहीं से ये शुरू होता है अगली लाइन। तो आप होश में रहिएगा, ये 4:3 नहीं लिखिएगा, ये C का वैल्यू दिया हुआ है 4 और B का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, और C का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आपको मिल गया A अनुपात B बराबर, A अनुपात B अनुपात C बराबर, एक बार हम सीधा गुना करते हैं। ठीक है, 5 तिया 15। अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि 3 4 रहेगा तो कैसे करेंगे, बस तुरंत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको पहले देख लेते हैं। एक बार सीधा गुना करेंगे, 5 तिया 15, फिर इससे गुना करेंगे, 8 तिया 24, फिर इसको इस तरह से सीधा गुना करते हैं, 32। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C का ये रेशियो मिल गया। क्या दिया हुआ था, A अनुपात B और C अनुपात
हाँ C अनुपात B दिया हुआ था, ठीक है। हम A अनुपात B बराबर इतना, B अनुपात C बराबर, और यहाँ पे B अनुपात C है, यहाँ पे C अनुपात D था, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि B के जगह पे B लिखना, और B का वैल्यू 3 है, 3 लिखे। C का वैल्यू 4 है, तो 4 लिखे C के जगह पे। और उसके बाद हम ये एक बार सीधा गुना करते हैं, ठीक है। फिर इसका साथ छोड़ के इसके साथ चले जाते हैं, फिर सीधा गुना करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब आइए, अगर आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? A अनुपात B बराबर दे दिया है आपको 1 अनुपात 2, फिर B अनुपात C बराबर दे दिया है 2 अनुपात 3, फिर आपको दे दिया है C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4। अब आपसे पूछेगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर हमें बतलाइए। बहुत आसान तरीका है, तरीके बहुत हैं लेकिन हम आसान तरीका देखेंगे। पहले हम इस फॉर्म में लिख लेंगे A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर, ठीक है। A अनुपात B का वैल्यू है 1 अनुपात 2, B अनुपात C का वैल्यू है 2 अनुपात 3, C अनुपात D का वैल्यू है 3 अनुपात 4। ये जो वैल्यू है हमें मिल गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू हमें मिल गया, मिलेगा। अभी हम इसको एक बार सीधा गुना करते हैं, ठीक है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 इकाई 6, ठीक है। अब इसका साथ छोड़ देंगे पड़ोस वाले के साथ, चले जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, चले गए। फिर क्या करेंगे कि फिर इसका साथ छोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ चले जाएंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। फिर क्या करेंगे, इस रो को नीचे से लेके ऊपर तक गुना कर देंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ये जो हमको मिला A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो मिला, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। 3, 6, 9, 12, 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12। क्या हमने किया, सबको सजा करके लिख दिया A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, ठीक। जहाँ ये ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा, जहाँ ये ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा। B पर ख़त्म हुआ तो अगला रेशियो जो लिखेंगे B अनुपात C लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला रेशियो C अनुपात D लिखेंगे, और इसको एक बार नीचे से लेके ऊपर तक गुना करते हैं, फिर एक एक का साथ छोड़ते जाते हैं। फिर 3 दूनी 6, 6 इकाई 6। अब फिर गुना करेंगे तो इसका साथ छोड़ देंगे, पड़ोस वाली के साथ चले जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर साथ इसका छोड़ देंगे तो इसके साथ चले जाएंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। फिर अब अगले बार जो करेंगे तो फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक गुना कर देंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहिएगा कि सर 4 गो वाला रहेगा, D के बाद E रहेगा, तो क्या करेंगे? आइए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक अनुपात और दे दिया है, D अनुपात E दे दिया है, ठीक है। ये आपको 2 अनुपात 2 अनुपात
4 दे दिया है, नहीं 5, 2:5 दे दिया है। अब कहिएगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, कितनों पूछे कहीं तक जाए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात F आपको निकालना रहे, तरीका बस एक ही है जो आसान तरीका है। आप इस तरीके से सजा के पहले लिख लीजिएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात ही, ठीक है। उसके बाद आप सब में वैल्यू दे दीजिएगा। A अनुपात B का वैल्यू है 1:2, कितना है थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1:2, ठीक है। B अनुपात C का वैल्यू है, B अनुपात C का वैल्यू है 2:3, C अनुपात D का वैल्यू है 3:4, D अनुपात E का वैल्यू है 2:5, ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेंगे, हमारा वैल्यू मिल जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ठीक है। कैसे गुना करेंगे? सिंपल है, एक बार नीचे से लेके ऊपर सीधा गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अगले बार जो गुना करेंगे, एक बार तो ऐसे गुना कर लिए, अगले बार जो गुना करेंगे इसका 7 छोड़ देंगे, इसके बगल वाले का 7 पकड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन इसको नहीं, अब इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर जब C का रेशियो लिखेंगे तो फिर इसका 7 छोड़ देंगे, इसका 7 छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे इसके साथ, ठीक है, इसका 7 छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, छोतिया 18, 18 दूनी 36। फिर जब D का रेशियो लिखेंगे तो फिर इसका 7 छोड़ देंगे, इसका 7 छोड़ देंगे, इसका भी छोड़ दिए, इसका भी छोड़ दिए, इसका भी छोड़ दिए, 2 बच रहा है। फिर यहाँ से इसके साथ चले जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 48, ठीक है। अब देखिए, अब जब E का वैल्यू लिखना है, इधर तो ख़त्म हो गया, अब तो एक बार फिर है जो हम नीचे से लेकर ऊपर तक गुना कर लेंगे। 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, ठीक है। अब आइए, ये हमको रेशियो मिल गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। 6 12 18 24, 6 60 दूनी 120, चौका 12, छक्का 18, ठीक 24, 20। अब नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो ये मेरा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो हो गया। इसके बाद हम लोग और आगे भी टाइप देखेंगे रेशियो से। उसके बाद हम लोग रेशियो के बाद देखेंगे प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में समानुपात कहते हैं। रेशियो से सारा प्रॉब्लम, सभी टाइप का प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे।